अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा है। बहुत अच्छी तरह ध्यान देकर सुनने लायक यह विषय है। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला दूसरा कभी कुछ नहीं हुआ। पहली बात, ध्यान करने से पापों का नाश हो जाता है। यदि ध्यान नहीं करेंगे तो पापों का नाश नहीं होगा। पापों का नाश होने से क्या होता है और पापों का नाश नहीं होने से क्या होता है, इन दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। तब ध्यान करने में मन लगेगा। किसी भी कार्य का परिणाम जब तक समझ में नहीं आता तब तक कार्य करने में मन नहीं लगता है। ध्यान करने से पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश होने से क्या होता है? सुनिए बढ़िया से क्या सब होता है। यदि पाप का नाश हो गया तो आपके भीतर में ध्यान करने के समय जो अंधकार दिखलाई देता है, उस अंधकार का नाश हो जाएगा। पापों का नाश होने से भीतर का अंधकार नष्ट हो जाएगा। भीतर में अंधकार नहीं रहेगा। अब भीतर में अंधकार नहीं रहेगा तो जैसे हम बाहर के प्रकाश में बाहर को साफ साफ देखते हैं, वैसे ही भीतर के प्रकाश में भीतर को भी साफ साफ देखेंगे। बाहर में साफ साफ देखेंगे भी तो क्या देखेंगे? दुनिया को देखेंगे। अब भीतर में साफ साफ देखेंगे तो किसको देखेंगे? दुनिया बनाने वाले को देखेंगे। दुनिया बनाने वाले को जिस दिन आप देख लेंगे, तो कल आप लोगों को सुनाया गया था, देखने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा, पाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा, जाने के लिए बाकी नहीं बचेगा, मिलने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा। यानी कुछ बाकी बचेगा ही नहीं। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह आपका जीवन हो जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं हमारे जीवन में कुछ पाने के लिए बाकी नहीं बचे। सब चाहते हैं। ध्यान करने से यही होता, कुछ बाकी नहीं बचेगा। दर्शन हीते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। भीतर का अंधकार मिटेगा, आप निहाल हो जाएंगे, जन्म मरण का दुख खत्म हो जाएगा। पाप का नाश होने से
अंधकार का नाश हो जाता है। पाप के 4 रूप हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। ये 5 महापाप जो हैं, ये पांचों जब हो जाते हैं आदमी से, ये 5 महापाप 4 रूप में दिखलाई देते हैं। पहला रूप पाप का अंधकार है। आंख बंद करने पर अंधकार जो दिखलाई देता है, यही 5 पाप फिल्टर होकर के दिखलाई देता है। हमारा ही किया हुआ पाप हमको ध्यान के समय में दिखलाई देता है। बाबा कुछ नहीं दिखलाई देता, कुछ काहे के लिए दिखलाई देगा? झूठ का भी मजा लोगे और ध्यान का भी मजा लोगे, चोरी का भी मजा लोगे, ध्यान का भी मजा लोगे, नशाओं का भी मजा लोगे, ध्यान का भी मजा लोगे, हिंसा का भी मजा लोगे, ध्यान का भी मजा लोगे, व्यभिचार का भी मजा लोगे, ध्यान का भी मजा लोगे, निंदा चुगली का भी मजा लोगे, ध्यान का भी मजा लोगे। ये दोनों मजा नहीं ले सकते। छोड़ दुनिया के मजा, भीतर का मजा लेना चाहते हो तो छोड़ दुनिया के मजा। बैठकर एकांत में खाक बन गुरु के चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा। जो भजे हरि को सदा, सो परम पद पाएगा। छोड़ दुनिया के मजा, बैठकर एकांत में खाक बन गुरु के चरण का, धूल बन जा गुरु के चरण का। अहंकार को रगड़ रगड़ कर खत्म कर दो। ये अहंकार का खत्म होना क्या है? संत दादू दयाल जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हैं और बोल रहे हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा। इतना जब कहा तो उनके गुरु जगजीवन साहब कहते, अरे दादुआ अपने लिए भी तो कुछ रख, सब कुछ मुझे ही अर्पण किया जा रहा है। तब दादू दयाल जी ने कहा, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। ऐसा समर्पण हो जाए, यह है अहंकार का धूल हो जाना, खाक बन गुरु के चरण का। और हम लोग तो रोज पाठ कर रहे हैं, घिस गए पाठ करते करते। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। मैं राजस्थान गया सत्संग करने, भगत ने खिलाया पिलाया, पलंग पर बिठाया, फिर सारे परिवार को मेरे सामने लाकर कहने लगा, बाबा यह मेरा बेटा है, यह बेटी है, ये नाती हैं, ये पोते हैं, ये है वो है, सारा खानदान का परिचय दिया। मैं झोला उठाया, वहाँ से चल दिया। चरण पकड़ लिए, बाबा नाराज हो गए, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, मूर्ख आदमी, जब सब कुछ यहाँ तुम्हारा ही है, मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ रहकर हम करेंगे क्या? जा रहे हैं, जहाँ मेरा है वहाँ जा रहे हैं। तब कहता है, महाराज हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, सब कुछ आपका ही है, सब तेरा है, सब तेरा ही है। तो मैं भी ऐसा ही महात्मा, जल्दी पिंड छोड़ता नहीं हूँ, सब मेरा है। हाँ बाबा साहब, मैंने कहा सत्संग तो बाद में सुनाऊंगा, रजिस्ट्री पहले करो, करो रजिस्ट्री। तब कहता है, बोल दिए तुम्हारा रजिस्ट्री कराने लग गए। मैंने कहा कराता तो नहीं, लेकिन देख रहा था तो भीतर से बोल रहा है कि बाहर से बोल रहा है। भीतर कुछ बोले बाहर कुछ बोले,
ये बिना तालमेल का जो मामला है उसी को कपट कहते हैं। पाखंड अहंकार तजी निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। जासन कर्म छिपावत हो वह देखत है घट में घर छाए, बेगी भजो धरणी सरणी नहीं आवत काल कमान चढ़ाए। खाक बन गुरु के चरण का फिर जन्म नहीं आएगा। तो पाप का भी मजा लेंगे और ध्यान का भी मजा लेंगे, दोनों बात नहीं हो सकती। जौ निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। हाँ एक झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। उखाड़ करके फेंको। इन पंच महापापों ने तुम्हारे भीतर में जड़ जमा लिया है, जल्दी उखड़ता ही नहीं है। इनको उखाड़ करके फेंको। कोई चेले कहे होंगे सरकार फेंकना तो चाहते हैं लेकिन ये उखड़ता ही नहीं। तब गुरुदेव ने कहा जिन्होंने इन पापों को सदा सदा के लिए उखाड़ करके फेंक दिया है, ऐसे सद्गुरु के चरणों का टहल कमाओ। मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, गुरुपद टहल कमाओ। हमारे गुरुदेव कहाँ पूर्णिया धरहरा, कहाँ जाते थे मुरादाबाद। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। खाक बन गुरु के चरण का, गुरु के चरण का महान भक्त बनना पड़ेगा। तब पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। पाप रहित प्रभु, पाप रहित सद्गुरु के चरणों की सेवा करने से उनके चरणों में जो पाप रहित गुण है वह आप में प्रवेश करेंगे और आपकी पाप की प्रवृत्ति खत्म कर देंगे। शिष्य का माना सतगुरु, गुरु झिरकें लखवा, सहजो द्वारण छारिये यही धारणा धार। मेरा यह उपदेश हिये में धारियो, गुरु चरणन मन राख सेव तन गारियो। जौ गुरु झिड़कें लाख तो मुख नहीं मोरियो, गुरु सो नेह लगाए सबन सो तोड़ियो। तब पाप नाश होगा। खाक बन गुरु के चरण का, पाप रहित साधु का, पाप रहित संत का, पाप रहित सद्गुरु का टहल करने से पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। यही संत सद्गुरु साधु की महिमा समझ में आती है। किसी की पूंछ पकड़ के चल दो, बात नहीं बनेगी। जिन चरण की सेवा करने से पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाए, समझ लेना वो पाप रहित महापुरुष हैं। यहाँ गुरु भी चल रहे हैं उसी दिशा में, चेला भी चल रहे हैं उसी दिशा में, फिर क्या बात है। आज कलयुग में ऐसे गुरुओं की कोई कमी नहीं है। सच्चे सद्गुरु की यही पहचान है, जिनके चरणों की सेवा करने से पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। मैं ही सहज ही इनसे वचन चाहो, गुरुपद टहल कमाओ। अंधकार खत्म हो जाएगा। पाप का पहला रूप अंधकार, पाप का दूसरा रूप, पाप का दूसरा रूप है मन की चंचलता। बाबा ध्यान में मन नहीं लगता है, ध्यान के समय मन भाग जाता है,
हमसे कोई नहीं कहता है कि बाबा हम साइकिल चला रहे थे, साइकिल हाथ से छूट करके भाग गई, बाइक छूट करके भाग गई, यह कोई कहता है? रोटी खा रहे थे, रोटी हाथ से आसमान में उड़ गई, पानी पी रहे थे, गिलास भाग गया। क्या बात है? साइकिल के हैंडल को तब तक पकड़े रहते जब तक कि गंतव्य तक पहुंच नहीं जाते हैं। रोटी को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक कि भीतर घुसा नहीं लेते हैं। पानी के गिलास को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक पानी पी नहीं लेते हैं। मन को तो बीच में ही छोड़ देते, इसीलिए भाग जाता है। लोगों से मैं पूछता हूँ, मन जड़ है कि चेतन, बताओ? चुप हो जाता है। बढ़िया से सत्संग सुने तब तो। मन जड़ है, जड़ मंडल से मन की उत्पत्ति हुई है, जड़ है। और जो कहता है भाग गया, वो कहने वाला चेतन है। आत्मा चेतन है, मन जड़ है। चेतन कह रहा है जड़ के लिए कि मन भाग गया। जड़ उसको कहते हैं जिसमें क्रिया नहीं होती। चेतन उसको कहते हैं जो जड़ को क्रियान्वित करता है। तो हम भगाते हैं कि मन भागता है? हम भगाते हैं। हमारे अंदर बेटे की इच्छा होती है तो बेटा की तरफ मन भागता है। फैक्ट्री की तरफ हमारा दिल जाता है, फैक्ट्री चलता, ये होता, वो होता, वो होता। जैसे सोचने लगे वैसे मन उधर भाग गया। हम जो जो कल्पना करते हैं मन उधर उधर जाता है। मन को हम भगाते हैं। तो जैसे चेले को बिगाड़ देने पर गुरु बुढ़ापे में दुख भोगते हैं, बेटे को बिगाड़ देने पर बाप बुढ़ापे में दुख भोगते हैं, उसी तरह से मन को बिगाड़ देने वाला भक्त ध्यान के समय दुख भोगते हैं। जयकारा बोल रहे हो तो लड़ना भी पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। जिन्होंने मन को बिगाड़ दिया वो ध्यान के समय दुख पाता। बाबा ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता है। तो मन लगता है कहाँ, यह पहले बताओ हमको। उस जगह का नाम बता दो जहाँ तुम्हारा मन लग जाता है। मन कहीं नहीं लगता है, मन कहीं नहीं लगता है। आप बता दो मन कहाँ लगता है। आप कहो कि इस रूप में मन लग जाता है, देखो तुरंत दूसरा रूप उससे भी बढ़िया दिखेगा, वहाँ चला जाएगा, उससे भी बढ़िया दिखेगा, वहाँ चला जाएगा। ये मन तो जैसे भौरा फूल पर नाचता है, वैसे ही पंच विषयों के बाजार में मन नाचता है। कहते हो कि भजन में मन नहीं लगता, हम कहते कहाँ लगता है, पहले उसका नाम बताओ कहाँ लगता है। कहीं का नहीं बता पाओगे। 9 दरी ठाके धावत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बजहि दिन राती, गुरुमत शब्द सुना बनिया। ये 9 द्वार में यह मन कहीं भी नहीं लग सकता। 9 द्वार में रहते हुए भगवान भी सामने आ जाएगा तो भी मन स्थिर नहीं होगा। अर्जुन का मन कृष्ण के सामने कहाँ स्थिर था? कृष्ण का था मन बड़ा चंचल है, कृष्ण तो सामने है। इंद्रिय ग्राह्य जितने भी स्थूल सूक्ष्मादि रूप हैं, उसके दर्शन से मन स्थिर नहीं हो सकता।
इंद्रियों से रहित जो रूप है उस रूप का जब दर्शन होता है तब मन स्थिर होता है। गुरु गैल मेल मिलाप तुलसी मंत्र विषधर बस करे। गुरु के सूक्ष्म गैल में जब मन को प्रवेश करा दिया जाता है, वह गैल इतना बारीक इतना सूक्ष्म है कि मन हिल नहीं पाता है, तब यह मन सीधा होता है। और उस मन के सामने जब प्रचंड प्रकाश प्रकट होता है तो मन की आंखें चौधियाने लग जाती हैं और प्रचंड उद्घोष को सुनकर इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। मन नहीं लगता, नौ द्वार में मन को लगाना चाहते। अब मन स्थिर नहीं होता, इसका कारण क्या है? संत नहीं कहते हैं कि मन स्थिर नहीं होता, हम कहते हैं मन बड़ा चंचल है। मन को चंचल किसने किया? जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही यह मन को भजन के समय स्थिर नहीं रहने देता। हमारा पाप ही हमारे मन को डावाडोल करके रखता है, स्थिर नहीं होने देता। जब तक मन चंचल है समझ लेना पाप खत्म नहीं हुआ। कितना भी कोई कह दे इस मंदिर में चले जाओ, इस तीर्थ में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, पाप खत्म हो जाएगा, किसी के कहने से मानना नहीं। यहाँ साफ साफ बात होती है। अंधकार यदि आपके सामने है तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मानना नहीं पाप खत्म हो गया। मन जब तक चंचल है तब तक मानना नहीं पाप खत्म हो गया। मन की चंचलता जो है वो पाप का दूसरा रूप है। हमारा पाप ही मन को चंचल करता है। पाप का तीसरा रूप जीवन में आने वाले अनेकों प्रकार के विघ्न। बाबा आ रहे थे सत्संग में और आते आते स्टेशन पर से ट्रेन ही छूट गई, नहीं आ पाए, वहीं से लौट गए। सबकी ट्रेन पहुंच गई सांख में, बहुत लोग फोन करते रह गए कि हम नहीं आ पाए, हम नहीं आ पाए, चाहते हुए भी नहीं आ पाए। शुभ कर्म करने में, सत्कर्म करने में जो जीवन में विघ्न आता है, जिन विघ्नों के आने से आदमी शुभ कर्म सत्कर्म से वंचित रह जाता है, वह विघ्न पाप का तीसरा रूप है। हमारा ही पाप हमको अच्छा काम करने से रोकता है। यदि रुक गए तो पाप की जीत हो गई, हमारी हार हो गई। जीवन में विघ्न आए, सत्संग में जा रहे हैं, वज्र गिर जाए माथे पर, रुकना नहीं है। भूकंप में घर ढह जाए, बेटा की हड्डी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं। यदि नहीं रुकेंगे आप पाप को जीत लेंगे। जिस नुकसान को आप पहले सुन रहे थे वह नुकसान खत्म हो जाए। थोड़ा सा संकट आया, बस ध्यान ही छोड़ दिए। थोड़ा सा संकट आया, भजन ही छोड़ दिए, सत्संग में जाना ही बंद कर दिए। इससे क्या होगा? संकट कम होगा, बढ़ेगा। इसीलिए लाख संकट आए, लाख विपत्ति आए, लाख संघर्ष हो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह के दहाड़ हो, रुकना नहीं है। यदि रुक गए तो पाप प्रबल हो जाएगा। इसीलिए लाख विघ्न आने पर भी रुकना नहीं है। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, धीर तुम बढ़े चलो। कायर कूर का काम नहीं है। 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके सो नहीं ठाव लड़ाई धार की। उन्हीं से यह बने सिपाही लाग का, अरे हाँ पलटू पड़े दाग पर दाग पंथ बैराग का। चूके सो नहीं ठाव लड़ाई धार की। इतनी मार है, इतनी मार काट है भीतर की, ये कायर कूर क्या समझेगा। यहाँ पर एक पुस्तक हमारी लिखी हुई आई है अभी अभी, कुंडलिया।
नर्मदा खंड के एकांतवास में मैंने लिखी थी। उस पुस्तक में सूरमा का अंग पढ़िएगा आप लोग, और फिर मन का अंग भी पढ़िएगा, दोनों अंग पढ़िएगा। पहले मन का अंग, ये मन कैसा है, और फिर इस मन को कैसे पराजित किया जाता है, उसके लिए दूसरा अंग है सूरमा का अंग। ये दोनों अंग पढ़िएगा आप लोग, उसमें सब कुछ बहुत विषय पर लिखा गया है। कुंडलिया है, अरिल है, ये दो राग में। पढ़े लिखे लोग खरीदिएगा, चौपटलाल जो होंगे उनको कुछ पता नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। पढ़े लिखे सत्संगी, सुलझे हुए सत्संगी कुंडलिया को समझेंगे। शास्त्रीय भाषा का बहुत प्रयोग हुआ है उसमें। हमें पुस्तक नहीं बेचना है यहाँ, समझेंगे ही नहीं। शास्त्र की भाषा उसमें बहुत गहरी हिंदी है, मात्रात्मक हिंदी है। पढ़े लिखे लोग लीजिएगा कुंडलिया, अभी छप करके दूसरा संस्करण आया है, उसमें है कठिन लड़ाई लड़न को सूरा जाने हाल। पढ़िए। जीवन में आने वाले अनेकों प्रकार के विघ्न पाप का तीसरा रूप है। जैसे ध्यान और सत्संग के समय कोई विघ्न आए, सावधान हो जाइए, आ गया पाप, पाप आ गया, अब भागना नहीं है। दिल्ली का हमारा एक सत्संगी सत्संग में बैठा हुआ था, उसी समय फोन आ गया उनके पास, आप यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, आपके बेटे पैर में चोट लग गई, हड्डी क्रैक कर गई है, अब प्लास्टर चढ़ने वाला है, आप जल्दी से आइए। अब वह सत्संगी बड़ा जबरदस्त था, वो बैठा ही रहा। दूसरे तीसरे के नंबर पर फोन आ रहा है कि उनको कहिए जल्दी से आने के लिए। तब उन्होंने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, पैर की हड्डी तो टूट ही गई, तब मेरे जाने से जुड़ेगी नहीं, तो उधर भी नुकसान और इधर भी नुकसान, दोनों नुकसान हम एक बार झेल नहीं सकते। इस सत्संग में लाभ बहुत है, उधर तो घाटा लग ही गया, इधर का लाभ बहुत है, इस लाभ को हम क्यों छोड़ दें। 1 घंटा महाराज का प्रवचन होगा, प्रवचन के बाद आरती होगी, आरती करके ही जाएंगे। एक लाभ तो हो जाना चाहिए, इसे भी छोड़ देंगे तो उधर भी गए इधर भी गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। इधर का तो लाभ बहुत है, यह लेकर के बहुत लाभ लेकर के फिर यहाँ से जाएंगे। और आरती जब तक नहीं हुई सत्संग से वो उठा नहीं। उसके बाद मेरे पास कहने के लिए आया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, क्या करें जाएं। मैंने कहा आप सत्संग की मर्यादा की रक्षा किए हैं, इसीलिए आपकी मर्यादा की रक्षा गुरु महाराज करेंगे, आप जाएं। और वह सत्संगी चला गया, हॉस्पिटल में गया। अब बेटे का प्लास्टर चढ़ने वाला था, उन्होंने डॉक्टर से कहा एक बार आप फिर से एक्सरे करिए, हम देखते हैं कितना टूटा है। कहा एक बार हो गया, डबल पैसा लगाने की क्या जरूरत है। कहा पैसा मेरा लगेगा, आपका नहीं लगेगा, एक बार और करेंगे। ले गया फिर से एक्सरे हुआ। फिर से जब एक्सरे हुआ तो दोबारा क्रैक भी नहीं आया, बिल्कुल दुरुस्त था। इस सत्संग में लाभ बहुत है। पाप आया था, उनको सत्संग से उठा कर ले जाने के लिए, उन्होंने उठा नहीं, पाप को जीत लिया। पाप को जीतते ही पाप का परिणाम जो दुख है उसके जीवन से भाग गया। पाप का फल दुख है, दुख नहीं रहेगा आपके पास। क्रैक नहीं निकला। इस पंडाल में भी एक आध लोग ऐसे होंगे, पाप का फल दुख होता है।
नहीं आए। विघ्न आया था, उन्होंने विघ्न को जीत लिया। हम लोग तो हार जाते हैं, तुरंत हार जाते हैं। ये हो गया इसीलिए नहीं जा पाए, ये हो गया इसीलिए ध्यान नहीं कर पाए, ये हो गया। पाप का चौथा रूप शरीर में होने वाला असाध्य रोग। जो रोग दवाई से नहीं छूटे, समझ लेना ये ऊपर से आया हुआ है। जो रोग दवाई से छूट जाए, समझ लेना ये खान पान के कुपरहेज से हुआ है। जो रोग दवाई से नहीं छूटे, वैद्य नहीं छुड़ा सके, समझ लेना यह ऊपर से आया हुआ है। संत तुलसीदास जी महाराज के पैर के अंगूठे में घाव हो गया था, लाख मरहम पट्टी करे छूटे नहीं। अंत में उन्होंने छोड़ दिया। जब छूटता ही नहीं है तब कुछ करेंगे नहीं। एक दिन जा रहे थे मंदाकिनी में स्नान के लिए, एक झाड़ी होकर गुजर रहे थे। झाड़ी के अंदर से आवाज आए, तुलसीदास आ जाओ, मैं औषधि बोल रही हूँ, जल्दी से पीस करके पत्थर पर मुझे लगा दो घाव में, तुम्हारी घाव खत्म हो जाएगी। तुलसीदास जी महाराज उस औषधि के पास गए। देखिए संत सबकी भाषा जानते हैं। औषधि की भाषा को सुन लिए, समझ गए। फिर कहते हैं मैं इसी रास्ते से रोज जाता था, तुमने नहीं बताई, आज बोल रही हो कि अब तक आपका भोग पूरा नहीं हुआ था, आज भोग पूरा हो गया है, इसीलिए मैं खुद बुला रही हूँ। और पीस करके लगा दिया, घाव छूट गया। ये है पाप का चौथा रूप। अब आपका मन ध्यान में लगेगा, अंधकार खत्म हो जाए तो आपका ध्यान में आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ध्यान के समय आपका मन स्थिर हो जाएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे मन की चंचलता में दुख है और मन की स्थिरता में सुख है। आपको सुख मिलेगा, आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आपके शरीर में सारे जीवन में कोई असाध्य रोग नहीं होगा। तो आपका जीवन कितना स्वस्थ सुखमय होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। यदि पाप खत्म हो गया तो समझिए पाप के चारों रूप खत्म हो गए। और ये खत्म होंगे कैसे? वही पाठ हुआ था, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ध्यान करने से पाप का नाश होता है।